गोंडा के बलरामपुर में यहाँ पर भारी बारिश होने वाली है। इसका अलर्ट पहले ही जारी हो चुका है। बहराइच, लखीमपुर खीरी में भी अलर्ट जारी किया गया। फिरोजाबाद, मैनपुरी के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है ताकि तमाम जो लोग हैं अगर वो घर से निकलना है बहुत जरूरी है तो सावधानी के साथ निकले और सलाह दी जा रही है कि अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आप घर में रहिए क्योंकि तेज बारिश हो रही है। सीधा अखंड का रुख कर लेते हैं। अखंड, मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आप घर में ही रहिए, अगर बाहर आप निकल रहे हैं तो बेहद सावधानी के साथ निकलना होगा क्योंकि दिल्ली में जो हाल हम देख रहे हैं, क्या ये स्थिति बन सकती है क्या मौसम विभाग की तरफ से जिस तरह से अलर्ट जारी हो रहा है? देखिए, मौसम विभाग अगले 3-3.5 घंटों के लिए खासतौर पे अलर्ट जारी करता है जब ऐसी कोई बात होनी होती है। इस बार भी जो कल शाम को जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया था, कुछ उसी तरीके का अलर्ट अभी भी बताया जा रहा है। क्योंकि कल शाम को अलर्ट जारी किया गया था कि तेज आंधी आ सकती है, गरज के साथ बिजली कड़क सकती है और साथ में कई जगहों पे पेड़ भी गिर सकते हैं, इस तरीके की आंधी आ सकती है। तो लोगों को बाहर निकलने के लिए मनाही थी कि लोग घरों से बाहर न निकलें, अगर जरूरी ना हो तो बिल्कुल ही बाहर न निकलें और हो सके तो सुरक्षित स्थानों में रहें, खास तौर पे पेड़ों के नीचे ना रहें। कुछ इसी तरीके का, चूंकि बारिश लगातार हो रही है, कल शाम से ही लगातार बारिश बनी हुई है, अभी भी हल्की बारिश हो रही है, लेकिन अभी अगले 3 घंटों के लिए ये अलर्ट है कि मुमकिन है कि तमाम इलाकों में, जिनमें से 36 जिले हैं जो लखनऊ के भी हैं और लखनऊ के आसपास के अलावा पूर्वांचल के जिले उसमें शामिल हैं, तो ये इन 36 जिलों में तेज बारिश के अलर्ट जारी किया गया है और तेज बारिश के चलते कई जो मुश्किलें आती हैं, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी हो चुका है, तो क्या ऐसे में प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था आप देख रहे हैं, इंतजाम ऐसे कोई जिससे निकासी को, जल को लेकर के कई जगह जल भराव की स्थिति बन जाती है? देखिए, जल भराव के लिए पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से भी और जो शहर विकास मंत्री हैं उनकी तरफ से भी ये तमाम जगहों पे अपने अधिकारियों को, नगर निकायों को ये पहले से ही आदेश दिया गया है कि आप जो सिल्टिंग आ जाती है या इस तरीके की जहां पे नाले पूरी तरीके से जाम हो जाते हैं, उनकी सफाई पहले से करा ली जाए। हालांकि ये सारी चीजें जब बारिश होती है तो बारिश में ही इसकी कलई खुल भी जाती है। बहुत जगहों पे जगह है जहां पे भारी जल जमाव भी देखने को मिल रहा है और अभी भी यानी कि उत्तर प्रदेश में पहले ही ये निर्देश जारी हो रहे हैं कि नालों की सफाई हो ताकि जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा ना बन पाए। मैं आपके पास लौट रही हूं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश से दिल्ली के वसंत विहार में एक बड़ा हादसा हो गया है। निर्माणाधीन बेसमेंट के गड्ढे में 3 मजदूर यहां गिर गए हैं। गड्ढे में गिरने से 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। बारिश की वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अब हादसे की खबर भी सामने आ रही है। निर्माणाधीन बेसमेंट के गड्ढे में 3 मजदूर बताए जा रहे हैं जो वहां पे काम करते थे, वो गिर गए हैं और गड्ढे में गिरने की वजह से तीनों मजदूरों की मौत हो गई है। ये जानकारी मिल रही है। तीनों ने अपना दम तोड़ दिया है। जिस तरह से दिल्ली में बारिश आई है, राहत मिली लेकिन साथ में आफत भी बन रही है। लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है, जलभराव की स्थिति बन गई है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर हादसे हो रहे हैं। निर्माणाधीन बेसमेंट ये बताया जा रहा है जहां पर गड्ढे में 3 मजदूर यहां पे फंसे नीचे गिर जाते हैं और इनकी मौत हो गई है। नवीन, जिस तरह से दिल्ली में बारिश हुई है, आफत अब नजर आ रही है। निर्माणाधीन बेसमेंट के गड्ढे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। आप बिल्कुल देखिए सोनिका, बता दें कि बारिश से राहत तो मिली लेकिन अपने साथ बारिश आफत लेकर आई और वसंत विहार की ये पूरी घटना है जहां बेसमेंट का काम चल रहा था, बेसमेंट की खुदाई चल रही थी और वहां अचानक जो मिट्टी है वो ढहने लगा क्योंकि जो पानी है उसका प्रवाह ज़्यादा था जिससे जो मिट्टी है वो कटने लगी और जो बेसमेंट है वो भरभरा कर नीचे गिर गया और उसमें 3 मजदूर दब गए। जब तक उन्हें निकाला जाता, जब तक वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता, तब तक ऐसी जानकारी मिल रही है कि उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने मानसून में, इतनी बारिश में आखिर बेसमेंट का काम क्यों हो रहा था? क्योंकि लगातार आपको बता दें कि जब बेसमेंट का काम होता है तो कई तरह की जो सावधानियां हैं वो बरतनी पड़ती हैं क्योंकि मानसून का समय है, जो बारिश है वो मकान के निचले हिस्सों में जमा होता है। तो ऐसे में जो ओनर है उसकी भी तलाश अभी के समय पुलिस कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या उसके पास परमिशन थी कि उसने ऐसा काम कराया, क्योंकि आमतौर पर बरसात के समय जो मकान के निचले हिस्से का काम होता है वो नहीं होता है, खासकर मिट्टी के जो होते हैं। लेकिन कल वसंत विहार में ये पूरी घटना हुई थी, वहां पर मजदूर काम कर रहे थे, बरसात हो रही थी और अचानक जो बेसमेंट का हिस्सा है वो एक तरफ से ढहकर जमीन में दब गया जिससे 3 मजदूर वहां पर दब गए।
नवीन, क्योंकि भारी बारिश के बाद लगातार हादसे पे हादसों की खबर हम देख रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर सबके सामने है, किस तरह से टर्मिनल की छत गिर जाती है। अब एक और हादसे की खबर सामने आ रही है। जिस तरह से भीषण गर्मी हुई थी उस वक्त हमने देखा एलजी की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे मजदूरों के लिए कि किस समय उन्हें काम करना है और किस समय पे नहीं करना है ताकि गर्मी से वो बच सके। अब तेज बारिश हो रही है, क्या ऐसे में भी कोई निर्देश जारी हो रहे हैं क्या कि मजदूरों को लेकर के, ताकि वो सेफ रह सके? देखिए, अभी मजदूरों को लेकर तो निर्देश जारी नहीं हुए हैं दिल्ली के एलजी की तरफ से, लेकिन कल एलजी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो प्राथमिकता के आधार पर काम करें, क्षेत्रों का निरीक्षण करें और जहां कहीं भी जल भराव है उसकी समस्या को तुरंत दूर किया जाए। क्योंकि दिल्ली में दिक्कत ये आती है कि जब पड़ोसी राज्यों में बारिश होती है, यानी मान लीजिए आप पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, हरियाणा में बारिश हो रही है, तो जो वहाँ का पानी है वो दिल्ली में ही आता है, क्योंकि दिल्ली में अपने पानी के उत्पादन का कोई जरिया नहीं है और दिल्ली में यमुना नदी की लंबाई लगभग 22 किलोमीटर की है। तो ऐसे में जब पड़ोसी राज्यों में बारिश होती है, आप मान लीजिए हिमाचल में बारिश हो रही है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, तो उसका जो पूरा पानी है वो सीधे यमुना नदी के जरिए दिल्ली में ही आता है और फिर दिल्ली से आगे उत्तर प्रदेश में जाता है। तो ऐसे में कोई एलजी की तरफ से निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो यमुना के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को, यानी कि आने वाले दिनों में कदम उठाए जा सकते हैं। आप दोनों नजर रखिएगा मौसम को लेकर कैसे बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या अपडेट है, मौसम विभाग क्या कह रहा है, आगे आपसे जानेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बात अब उत्तराखंड की। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक हो गई है। अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट भी जारी हो चुका है। भारी बारिश यहां हो सकती है। पर्यटकों को पहाड़ पर सफर न करने की हिदायत दी गई है। 30 जून से पहाड़ों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी मानसून की एंट्री हो गई है और एंट्री होते ही अगले 48 घंटों तक भारी बारिश हो सकती है, ये कहा गया है। पर्यटक जो लगातार वहां पहुंचते हैं, मौसम का आनंद लेने के लिए पहाड़ों पर पहुंचते हैं, ऐसे में पर्यटकों के लिए कहा गया है कि फिलहाल वो पहाड़ का रुख ना करें, पहाड़ पर सफर ना करें, ये हिदायत दी गई है, सलाह दी जा रही है। 30 जून से पहाड़ों पर भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में जो भी यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं फिलहाल उनके लिए ये हिदायत दी गई है कि फिलहाल वो पहाड़ों का रुख ना करें।